जय श्री कृष्ण गुरुजी। जी। राधे राधे जी। गुरुजी, मेरा यह प्रश्न है, मैं भक्ति करती हूँ, भगवान को पाना चाहती हूँ, तो आप ऐसा बता दीजिए उपाय कि मैं कैसे भगवान को पा सकूँ। भगवान को पा सको। जी। शादी हो गई? जी गुरुजी। पति हैं? जी। पति कौन है? है ना, हमारे पति भगवान है। अरे तो भगवान पा तो गई आप पति के रूप में, कह रही हैं पति भगवान कब मिलेंगे? तो पति भगवान ही तो होते हैं ना? जी। नहीं होते? जी। कौन होता है पति बताओ? परमेश्वर होते फिर हैं। आप तो कह रही हो परमेश्वर कब मिलेंगे? कितने साल पहले शादी हुई थी? 25 साल हो गए। हेलो 25 साल पहले ही मिल गए आपको परमेश्वर? नहीं पहचान पाई आप? पहचान लिया गुरुजी, लेकिन भगवान को पाना है हैं? मुझे भगवान को पाना है। पति भगवान नहीं है मतलब है? फिर कौन से भगवान को पाना है? जिनकी मैं भक्ति करती हूँ। अनुसुईया जी ने पति की सेवा करके ही ब्रह्मा विष्णु महेश को गोद में खिला लिया। नारी पतिव्रता होए तो ब्रह्मा विष्णु घर में आके तुम्हारे नाचें, क्या बड़ी बात है। भगवान वश में होते हैं नारी के, पतिव्रता नारी। पति को परमेश्वर मानकर सेवा करो, तुम्हारे द्वार पर नारायण ना जाए तो कह देना। जी, मुझे आभास होता है गुरुजी, बहुत ऐसे संकेत होते हैं कि जिससे मुझे भगवान मेरे पास में रहते हैं। बिल्कुल, मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत अनुभव होता है। आस पास ही रहते हैं मैं भगवान। प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ गुरुजी। जी। उसके लिए और क्या करना पड़ेगा? बस पति की सेवा। राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के प्रश्नोत्तरी विशेष संवाद में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है। तो चलिए भक्तिभाव से भरकर सुनते हैं महाराज जी के मधुर वचनों को और बढ़ते हैं ज्ञान की इस सुंदर यात्रा पर। करो बिंदास। जी, आशीर्वाद चाहती हूँ गुरुजी, मेरे पूरे परिवार पर आशीर्वाद रहे। खुश रहिए। यहाँ दो बात करो, यहाँ ये बेटा बात कराओ, यहाँ बैठो मैया, सब बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। खुश रहिए। कैमरा थोड़ा दूर कर लीजिए क्योंकि मेरी बहन देख रही होगी। नहीं बहन तो देखेगी कैमरा तो। नहीं, वो जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ ना, उससे उसको थोड़ा ज्यादा दुख होता है। अच्छा जी। पर कैमरा तो रहेगा ही। नहीं क्या? तो फिर ऑफ कैमरा पूछ लेना बाद में जब यहाँ से उठे। यहाँ जो बोलोगी वो सारी दुनिया सुनेगी। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, उसमें कैमरा चालू रहे बट दूसरे में ना रहे। क्या प्रश्न क्या है ये बताओ? कैमरा चालू है। कैमरे तो भी चालू हैं, बाद में पूछ लेना फिर। मेरे पापा की जब डेथ हुई थी तो जब हम लोग छोटे छोटे थे, फिर उनको जब जला करके आए कुछ लोग, उनमें से थे एक दो लोग जिन्होंने कहा कि मतलब वो जिंदा थे। पिताजी? हाँ। तो मतलब ये है तो कि पिताजी की डेथ कैसे हुई थी? अब 1 हफ्ते तक उनको बुखार था, इलाज हुआ, फिर उसके बाद पता नहीं कैसे क्या हुआ, अचानक से उनकी डेथ हो गई ठीक होने के बाद। फिर और मतलब उसमें ये भी था कि पीपल की लकड़ी कुछ मजदूर लोग काट के हमारे खेत में लगवा दिए थे। हम लोग तो इस बात को नहीं मानते, लेकिन जैसा कि सुना सबसे, मगर उसमें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हम लोगों को याद आता है, मेरी और मेरी बहन को पता है, तो हम लोग रात भर हम लोग सो नहीं पाते। प्रश्न क्या है मेरे से, क्या पूछना? कि जिंदा थे, जिंदा रहते हुए, मतलब रात भर तो वो ऐसे मृत शरीर पड़ा रहा हम लोग के सामने, है ना। सुबह जब उनको ले जाया गया, जला के आ गए, उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि मतलब जिंदा ही जला दिया गया, वो जिंदा थे। तो आप लोगों ने उनका इलाज नहीं कराया था? वो एम्बुलेंस में थे, ऑक्सीजन बंद हो गया, जो उसमें डॉक्टर था उसने कहा कि खत्म हो गए। अच्छा, डॉक्टर ने कह दिया कि खत्म हो गए। हाँ। और वो फिर रात भर घर में रहे भी? हाँ। तो रात भर जब थे तो शरीर में कोई मूवमेंट नहीं हुआ, कोई हिलना डुलना, सांस आप लोगों ने चेक नहीं की चल रही है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं, ऑक्सीजन बंद हो गया था भाई चलो, और रात भर भी कुछ नहीं हुआ। तो जब रात भर कुछ नहीं हुआ तो फिर वो मृत्यु ही थी ना। आपको ऐसा क्यों लग रहा कि वो जिंदा थे? क्योंकि मतलब हमको नहीं लग रहा, बस उन लोगों ने बोला कि ले जाते टाइम जैसे कुछ झाड़ियाँ की कुछ खरोंच लगी पैर में, उसमें से मतलब खून निकलने लगा। किसका? मेरे पापा के। हाँ तो खून तो निकलेगा ना भाई, मरा हुआ आदमी, उसका खून तो कुछ समय तक खून ही रहता ना, पानी बनने में टाइम लगता है। तो खून लाल निकला, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो मतलब उन लोगों ने जो बोला वो पता नहीं सही बोला कि झूठ बोला। जब आपके पास रात भर थे तो वो मृत्यु थी तब तो थे नहीं, हिलते डुलते कुछ जान होती तो, या फिर 1-2 डॉक्टर को और दिखा के कन्फर्म कर लेना था आप लोगों को। अब तो जो बीत गया उस पर तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं, उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हम लोगों को ध्यान आता है तो मतलब 2-4 दिन तक तो माइंड। कितने साल के थे पिताजी आपके? 51। तो 1-2 डॉक्टर को दिखा लेना था और कंफर्म कर लेते। हो सकता जान होता है, कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर जिसे मृत घोषित कर दिया वो मरा नहीं होता,
ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ कि शमशान में जाते जाते उसके जान आ गई, मतलब मरा तो था ही नहीं, लेकिन डॉक्टरों को, कुछ डॉक्टरों को पता नहीं होता, वो बोले मर गया। ऐसा होता है, इसे हम ना सत्य कहते हैं ना मिथ्या कहते हैं, डॉक्टरों की लापरवाही तो होती है। तो अब जैसे हम लोगों को ध्यान आता है ना, 4 दिन तक हम लोगों का माइंड, मेरा और मेरी बहन का, मम्मी और बाकी छोटी बहन है उनको तो हमने बताने ही नहीं दिया, उन लोगों को मना कर दिया, लेकिन मेरी एक बहन है सेकंड सिस्टर, उसका तो हम लोग 4 दिन मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखो, अब डिस्टर्ब रहने से जरूर बिल्कुल ना होगा, अब जो हो गया अब वो हो गया, अब कुछ हो नहीं सकता, इसलिए आप भगवान का चिंतन करो और माँ को समझाओ कि प्रेम से कथा सुने, आप भी कथा सुनो, प्रेम से रहो। वो ये तभी हो सकता था जब वो घर पे थे, अब तो मृत्यु हो गई, जल गए सब हो, अब क्या हो सकता, अब कुछ नहीं। इसलिए अब पश्चाताप करने से भी ना कुछ मिलना सिवाय दुख के, इसलिए उन बातों को भूल जाना सही है। जी, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा भाई है, ये आया है मेरे साथ, ये बहुत दारू पीता है। कहाँ है? अरे भाई खड़े हो और जाओ। टीचर है सरकारी। ये टीचर हैं? हाँ जी। खड़े हो जाओ। लेकिन ये बहुत ज़्यादा करता है। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है? ओमकार यादव। सरकारी टीचर हो? जी, 7 साल हो गया। तो बच्चों को क्या पढ़ाते हो? अब सर वो गुरु जी ऐसी आदत हो गई कि छोड़ नहीं मिल रहा है। और तो शराब पी के बच्चों को पढ़ाते हो? पीकर तो नहीं जाते अभी, लेकिन बचाना मुश्किल हो जाएगा, नौकरी लग रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और 2018 से सर्विस कर रहे हैं, 2018 में ही शादी हुई और 2018 में ही नौकरी मिली 2 महीने बाद, और 2 बच्चे हैं, एक छोटी बच्ची है। तो मतलब शराब के चक्कर में आपकी नौकरी जाने वाली है? हाँ, 5-6 लाख उधार भी हो गया है, क्रेडिट कार्ड तमाम बहुत कुछ हो गया। अब तो शराब पीना मतलब फ़ायदा हुआ आपका शराब पीने से? नहीं गुरु जी। तो आप छोड़ दोगे कि पीते रहोगे? नहीं, छोड़ देंगे। कब? बस अब से ही। कितना मिलता है आपको सरकारी तनख्वाह? 65,000। 65,000। जी। और शराब पी के पढ़ाते हो बच्चों को, देखो क्या शराब- पढ़ाते होगे? जी। जिन बच्चों को आप पढ़ाते होंगे उन बच्चों का क्या भविष्य है? जी। जब पढ़ाने वाले का ही कोई भविष्य नहीं है, ठीक, तो आपसे पढ़ने वाले बच्चों का क्या भविष्य होगा? नहीं। इसलिए शिक्षक को तो आदर्श होना चाहिए। जी। शिक्षक यदि सही है तो फिर राष्ट्र सही है, बच्चे सही हैं। बच्चे तब बिगड़ते हैं जब शिक्षक बिगड़ते हैं। जी। जो बच्चा बिगड़ा होगा मतलब उसका गुरु बिगड़ा होगा। सही परवरिश मिले बच्चों को, क्यों बिगड़ेगा? तो आपको अच्छा आदर्श गुरु बनना है। जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? प्राथमिक विद्यालय में गुरु जी सब सब्जेक्ट चलता है। अच्छा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो अब पक्का वचन दो कि शराब नहीं पियोगे? पक्का वचन देते हैं, शराब नहीं पियेंगे अब। खाओ माँ कसम। माँ कसम, शराब नहीं पियेंगे। अच्छा ठीक है, अब नहीं पीना। गुरु जी, ये शिवलिंग भी फोड़ दिया था शराब के नशे में। ये कौन है आपके? भाई है। भाई है? भाई है। अब नहीं फोड़ना भैया, अब उत्पात ना मचाओ। शिवलिंग फोड़े हो, भगवान कहीं फोड़ने लग गए तो तुम्हारा कुछ बचेगा? और रुद्राक्ष का भी अपमान किया इसने। अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, करेंगे तो फिर भरेंगे। कौन भरेगा? यही भरेंगे। गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी, जी। मैं अभी आपसे अप्रैल में भी मिली थी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और उस टाइम पे मैं आपका ये भजन सुनना चाहती थी आपसे, मेरी हर मुश्किल का हल बन जाता तो ये। वैसे तो मैं सुबह से आपके सारे भजन सुनती हूँ। सही है, सुनाएंगे। आप दो लाइन प्लीज़ मुझे सुना दीजिए। मेरी हर मुश्किल का हल बन जाता तो ही है, उलझन भी मेरी हर पल सुलझाता तो ही है, मेरा तो बस श्याम सहारा तो ही है। सुंदर। राधे राधे गुरुजी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अगर कोई फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है और उसके नाम से अगर हम कोई दान पुण्य करते हैं तो क्या उसको मिलता है? हाँ, कोई भी किसी के भी नाम से पुण्य करता है तो उस प्राणी को मिलता है। तो आप किसके लिए कर रही हैं? मेरा 32 साल का बेटा लास्ट ईयर एक्सपायर हो गया था। कौन बेटा? जी, छोटा बेटा। हाँ, तो बेटे के लिए माँ बाप कर सकते हैं। तो उसको मिलेगा वो चीज़? क्यों नहीं मिलेगा मैया? किया गया पुण्य निश्चित बच्चों को प्राप्त होता है, सबको मिलता है जिसके नाम से जो करे। जब हम संकल्प, मतलब उसके लिए क्या करना होता है? मतलब वो सब जब आपने किया ही उसके भाव से तो उसे प्राप्त होगा। उसके नाम की आप गैया को रोटी भी खिलाओगे तो उसको फल उससे प्राप्त होगा। और जैसे कहते हैं कि आत्मा मतलब जो चला जाता है तो रोना नहीं चाहिए तो रोने से कोई फायदा तो है नहीं।
पर कंट्रोल भी तो नहीं होता। नहीं ठीक है, कंट्रोल नहीं होता, बात ठीक है। कंट्रोल करना चाहिए, सीखना चाहिए कंट्रोलिंग, और ये समझना चाहिए कि संसार ना, इस संसार में जो आया है वो जाने के लिए ही आया है, इसलिए हमें भी एक दिन जाना होगा, सबको जाना होगा। नहीं जाना तो है, बट ये ना अपनी एज से जाए तो। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं। एक है? एक है। वो अच्छा है? वो ड्रिंक करने शुरू हो गया है। क्यों? वो ये कहता है कि मुझे भाई के पास ही जाना है। क्यों? पता नहीं क्यों। उसको तो कथा मुझे कोई आगे सहारा दिखता नहीं है। तो उसको लाओ हमारे पास, सत्संग से जोड़ो। अभी मैंने उसको बहुत कहा आने के लिए कि हम जा रहे हैं। जो चला गया उसके लिए रोने से अच्छा है कि जो बचा है उसे ठीक किया जाए। जो बीत गया सो बीत गया, जो बचा है उसे तो सुधारा जाए। वो सुनने को तैयार नहीं होता। तो उसको लाओ हमारे पास, हम समझाएंगे। और उसने क्या करा, धीरे धीरे ड्रिंक करनी शुरू कर दी। लाना, हम समझाएंगे, हम बात करेंगे उससे। और आप जो बीत गया उसे ना याद करो, भगवत चिंतन और ये अगर ऐसी हरकत करता है तो मुझे उसकी और ज्यादा याद आती है फिर। वो सही था, वो नहीं, क्योंकि वो छोटा था चाहे, पर इसको कोई भी बात होती थी तो इसको कंट्रोल करता था, मतलब इसको गुस्से से डांट देता था। थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का उसका था, मतलब जैसे छोटा था चाहे वो घर का। हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उसके 5 साल बाद ये बेटा लास्ट ईयर एक्सपायर हो गया। भगवान आपको हर दुख से उबारें, और उनको ले आना बेटे को, हम बात करेंगे। ठीक है, राधे राधे गुरु। राधे राधे। बैठो मैया। महाराज जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपको कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। महाराज जी बहुत समय से आपके दर्शन प्राप्त करने की इच्छा थी, बहुत सालों बाद आपके हमारी ये इच्छा पूरी हुई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी आप कोई प्रश्न का उत्तर तो हमें मिल ही जाते हैं, कुछ भाव था आपके प्रति अगर हम कह सके तो। कहो। महाराज जी जैसे गोपियों ने बहुत भक्ति की तो उन्हें अगले पूर्व जन्म में बहुत भक्ति की, तो उनको फिर अगले जन्म में कृष्ण जी मिले और उनके साथ रहे वो। इसी तरह से ऐसा लगता है इन वृद्ध माताओं ने भी बहुत पूर्व जन्म में भक्ति की होगी, जिनको आप जैसे मिले और आप जैसों का सानिध्य प्राप्त हुआ। आप उनको फल खिलाते हैं, उनके साथ नाचते हैं, उनको भोजन कराते हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने भी पूर्व जन्म में बहुत भक्ति की होगी। बिल्कुल की होगी, तब तो वृंदावन धाम मिला। महाराज जी हमारे को आशीर्वाद चाहिए कि नाम जप में हमारा मन नहीं लगता, अच्छी तरह से जैसा हम चाहते हैं वैसा लगेगा। कथाएं सुनिए, धीरे धीरे ठीक होगा। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। ए छोरा, मैया बैठ जा, आ जाओ, बैठो, आने दो, बैठने दो मैया को। सुने तो। जी राधे राधे गुरुजी। जी जी। प्रभु जी मैं वृंदावन में दर्शन करने आई थी बांके बिहारी जी के। अब मेरा मन लगता है कि मैं सारा दिन प्रभु जी के दर्शन ही करती रहूं, वृंदावन में ही रहूं। हाँ तो सही तो है, लेकिन प्रभु मुझे पढ़ाई भी करनी है। तो पढ़ाई करना जरूरी है जी। और मैं वृंदावन में रहती नहीं हूँ, अब मन करता है कि वृंदावन में ही रहूं सारा दिन। प्रभु जी मैं क्या करूं? पढ़ाई कर लो और सफल हो जाओ, फिर वृंदावन में रहना। ठीक है, पढ़ाई जरूरी है। अभी आपकी पढ़ाई ही आपके लिए वृंदावन है। अपना लक्ष्य पाना है, आपको योग्य बनना है, सफल बन के समाज की सेवा करो। पर प्रभु मुझे भक्ति भी करनी है। भक्ति सेवा ही भक्ति है। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो वही भक्ति है। जब आप किसी और के बारे में सोचते हैं बढ़िया, वही भक्ति है। भक्ति का मतलब केवल नाम ले रहे हैं भगवान का, वो तो भक्ति है, लेकिन मन भी स्वच्छ होना चाहिए। सेवा, सबके प्रति सद्भावना, सबके प्रति स्नेह, दया, यही ना भक्ति है। धन्यवाद गुरुजी। राधे जी। बोलो बेटा। गुरुदेव प्रणाम। खुश रहिए। आपके सिर चरणों में मेरा नमन। खुश रहिए। गुरुदेव मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम अपने ऊपर संयम कैसे रख सकते हैं? देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़ें, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़ें। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। देखो, कुत्ते के अंदर कोई संयम होता है? नहीं। बोलो। नहीं होता। बिल्ली के अंदर? नहीं। शेर के अंदर? नहीं। किसी भी जानवर के अंदर कोई विशेष संयम नहीं है। इसलिए भगवान ने हमें जानवर नहीं बनाया, हमें मनुष्य बनाया है। अरे मनुष्य का मतलब ही संयमी है। हम मनुष्य होके भी यदि संयमी नहीं हैं तो हम जानवरों की तरह हैं। फिर जानवर में और हम में अंतर क्या रहा? इसलिए संयमी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सत्संग करना पड़ेगा। खूब सत्संग करो और एक नियम बनाओ कि हम सिर्फ भला करेंगे। समाज में 2 चीजें हैं, एक भला एक बुरा, एक अच्छाई एक बुराई। 2 चीजें हैं, एक अच्छाई और एक बुराई है। तीसरा क्या है? कुछ भी नहीं। हमें अच्छाई की राह पर चलना चाहिए और हर बुराई को छोड़ना चाहिए। कुत्ता बुराई नहीं छोड़ सकता,
बिल्ली बुराई नहीं छोड़ सकती, कोई भी जीव जंतु बुराइयां नहीं छोड़ सकता। वो लड़ना झगड़ना, कुत्ते सवेरे से झगड़ते हैं, शेर बिल्ली कैसे लड़ते हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं। हमें ईश्वर ने बुद्धिमान बनाया। जितनी बुद्धि मनुष्य के पास है किसी के पास नहीं। इसलिए सत्संग के बल से, अपनी बुद्धि और विवेक के बल से आप अपने आप को संयमी बना सकते। संयमी मतलब कि हमें क्रोध आएगा पर हम पी जाएंगे, हमें बुराइयां आएंगी पर हम उन बुराइयों को समाहित कर लेंगे भीतर, हम प्रकट नहीं करेंगे। जैसे हवन कुंड में कुछ भी डाल दो स्वाहा, सब जल के आग भस्म कर देती है, ऐसे आप भी अपने चित्त को हवन कुंड बनाओ कि हर बुराई आए और आपके चित्त में आते ही वो जलकर भस्म हो जाए, सिर्फ अच्छाइयां रह जाएं। ये करना पड़ेगा। जब आप पैदा हुए आपको लिखना पढ़ना आता था क्या? नहीं आता था। फिर कैसे सीखा आपने? नहीं, माँ बाप ने सिखाया। हाँ। स्कूल में सीखे, गुरुजी ने सिखाया। प्रैक्टिस, हर चीज की क्या की आपने? प्रैक्टिस। हमने लिखने की प्रैक्टिस की, पढ़ने की प्रैक्टिस की। हमसे रोटी बोलना नहीं आता था, तोती बोलते थे। पानी बोलना नहीं आता था, मम बोलते थे। पर माँ ने प्रैक्टिस कराई, बेटा तोती नहीं रोटी। क्या कराई माँ ने? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। हम चलते थे तो गिर जाते थे, फिर माँ ने उंगली पकड़ के हमें चलने की क्या कराई? प्रैक्टिस कराई कि नहीं? जैसे हम प्रैक्टिस किए तो हमें सब कुछ आ गया। जैसे मंदारी बंदर को प्रैक्टिस करके उसे अपने योग्य बना लेता है, नचाता है। सबसे चंचल होता है बंदर, पर प्रैक्टिस करके उससे भी मंदारी कंट्रोल कर लेता है कि नहीं? सर्कस में शेर हाथी मालिक के कंट्रोल पर, इशारों पर काम करते हैं। यदि जानवर को प्रैक्टिस से वश में किया जा सकता है, बंदर को वश में प्रैक्टिस से किया जा सकता है, घोड़े को वश में प्रैक्टिस से किया जा सकता है, तो आप अपने आप को प्रैक्टिस से वश में क्यों नहीं कर सकते? आप प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए, सब कुछ संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ संभव है, आप करने का प्रयास कीजिए। करेंगे तो सब होगा, नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। तो मुख्य है प्रैक्टिस, अभ्यास। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान भी गीता में यही कहते हैं, अभ्यास करने से मन को जीता जा सकता है। अभ्यास करने से आप योगी बन सकते हैं। अभ्यास करने से ईश्वर से मन को आप डायरेक्ट भगवान से बात कर सकते हैं। ये सब प्रैक्टिस से। हमारे ऋषि मुनि सालों साल तक ध्यान में डूबे रहते थे। क्या था? ये प्रैक्टिस ही तो थी। गुरुदेव आपने बताया सत्संग करें, हाँ। लेकिन सत्संग में मन लगता नहीं है, तो मन को कैसे लगाएं? मन नहीं लगता ये सवाल नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं क्या? नहीं जाते। माँ बाप उससे क्या करते हैं? जबरदस्ती भेजते हैं, बैठा के आते हैं। ऐसे ही मन को जबरदस्ती लगाओ, सत्संग से जोड़ो, सत्संग में बिठाओ। धीरे धीरे फिर क्या होता है? बच्चे नहीं जाते स्कूल, माँ बाप जबरदस्ती भेजते हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे उनका अभ्यास हो जाता है, वो जाने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। उसी तरह मन पहले चंचल विचलित, नहीं जी सत्संग नहीं करेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, उनका मन का तो काम है अलग जगह लगना। पर आप लगाओगे धीरे धीरे, आज नहीं लगेगा, कल नहीं लगाएगा, पर लगाते रहो तो कितने दिन मन की चलेगी? मन पर कंट्रोल आपको करना। मन आपका गुलाम है, आप मन के गुलाम नहीं है। आप मन को लगाइए। मन नहीं लगता महाराज जी हमारा, ये कोई सवाल नहीं है। लगाओगे क्यों नहीं लगेगा? कोई लड़की कहे गुरुजी हमसे गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती, ये कोई प्रश्न है? अरे आपने सीखा क्यों नहीं? सीखने से क्या रोटी गोल गोल बनानी नहीं आ सकती? आप चाहें तो आप क्या नहीं कर सकते ये बताओ? सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर जब सब कुछ कर सकते हैं तो मन को कंट्रोल भी तो कर सकते हैं, बस में भी तो कर सकते हैं ना। करने से होगा। मन नहीं लगता, ये भागना है जी, हम तो लगा ही नहीं रहे हैं, लग ही नहीं। कैसे कह सकते हैं कि मन नहीं लगता? कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार कहाँ होती है। करिए प्रयास, लगेगा। गुरुदेव हमारे यहाँ पर सुबह 1 घंटे ध्यान होता है। हाँ। कोशिश हम कर रहे हैं लाइब्रेरी में, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है मन नहीं होता है। कोई बात नहीं, आप करते रहिए, धीरे धीरे मन आदी होगा उस चीज का। जैसे आप जेल में कब से हैं? 2.5 साल हो गए। तो जब पहले दिन आप आए थे जेल तो आपको यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था? जी नहीं। बहुत ज्यादा आप उदास थे, परेशान थे, पर रहते रहते धीरे धीरे आप यहाँ के आदी हो गए। अब यहाँ पहले की अपेक्षा कुछ ठीक लगने लगा। पहले की अपेक्षा कुछ ठीक लगने लगा। ठीक, ऐसा सही है या गलत है? ये बात सही है कि पहले की अपेक्षा थोड़ा ठीक लगने लगा? गुरुजी थोड़ा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ। तो ये अब ये हुआ ना, पहले बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। शुरू दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन तक आप उदास थे।
आदि, मन चीजों का आदि होता है धीरे धीरे, उसी प्रकार आप अपने मन को सत्संग से जोड़िए। अच्छा ये बताइए, आपने ऐसा क्या गुनाह किया कि यहाँ गए? मुझसे मानव हत्या हुई है, आपने मर्डर हो गया मुझसे गुस्से में, दारू के नशे में मैंने राइफल चला दी थी। अच्छा, अपने होने वाले साले पर। साली को मार दिया? जी। तो पत्नी कहाँ है? नहीं, पत्नी नहीं थी, सगाई हो गई थी, सगाई की 1 महीने बाद शादी होने वाली थी। तो साले को क्यों मार दिया? क्या गलती थी उसकी? गुस्से में। क्या गलती की उसने? उसकी कोई गलती नहीं थी, वो सिर्फ खड़ा था, झगड़ा हमारा आपस में हुआ था, राइफल उस पे चल गई। ओ बताइए, निर्दोष को मार दिया आपने। जी। तो गुरुजी मैं जानना चाहता हूँ, मानव हत्या का प्रायश्चित किस रूप में किया जाए? अब आपको जो सजा मिली, कितने साल की सजा है? ये सजा तो हमको कानून ने दी है, कानून की नजर में गुनाह, एक अदालत ऊपर वाली की, ना तो उसकी नजर में ऊपर वाली अदालत और ये अदालत एक ही है। आपने यहाँ उसका कितने साल की सजा है आपकी? 20 साल। अब 20 साल की सजा भोग ली, इसके बाद ईश्वर खत्म हो जाएगा ईश्वर की अदालत में ये केस, क्योंकि आपने भोग ली। ईश्वर की अदालत में जो यहाँ भोग लिया उसका केस ईश्वर की अदालत में नहीं होगा, भोग लिया ना, खत्म। ये जो राज्य दंड है ये भी ईश्वर का दंड विधान है। ये जो सरकारी दंड विधान, इसे भी आप भगवान का ही दंड मानिए, इसे किसी देश का, ये भारत का दंड है या आप कानून के कारण, ये ठीक है, कहने में कानून है, कहने में भारतीय दंड है, लेकिन मुख्य रूप से ये ईश्वर का दंड विधान है। अब इसके बाद आप मुक्त हैं, लेकिन गलती, अब आप ये गलती देखो, अपने क्रोध पर काबू करना है ना। इतना क्रोध नहीं कि आप किसी की हत्या कर दें, इतना शराब ना पियो कि देखो, आप जितने लोग मुझे मिले यहाँ कैदी, 99% लोगों ने बताया कि मैं शराब पीकर मैंने ये किया, मैंने वो किया। आपने भी अपने साले को मारा तो शराब पीकर मारा जी। तो अब आपको पश्चाताप तो हो ही रहा है इस बात का? बहुत होता है। अभी शादी भी नहीं हुई आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई है। शादी भी नहीं हुई, अब 20 साल बाद आप यहाँ से जाएंगे। जी। चलो, अब प्रायश्चित यही है कि आप जो मिल रहा है, अब भगवान का चिंतन करिए। तो इसीलिए तो मुझे बाहर से अंदर अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर मैं कभी मंदिर नहीं गया हूँ, कभी मैंने पूजा पाठ नहीं की। हाँ। लेकिन वो चीजें शायद ईश्वर की मर्जी थी, इसलिए मुझे यहाँ पर लेके आए कि भगवान में मन लगे, उनका चिंतन हो। जी जी, चलिए इसी बहाने, इसलिए कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी, विपदः संतुनः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कि इसी बहाने हमारा मन भगवान में लगेगा। तो आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनका यहाँ जेल में अधिक मन भगवान में लग रहा है, और जेल में ही भगवान की कथा आपको मिल गई, इससे बड़ा और क्या होगा भगवान की कृपा। आप बस ये गलतियां ना दोहराइएगा, गलतियां ना कीजिएगा। आप जो पा रहे हैं दंड, ये ईश्वर का दंड विधान है। खुश रहिए, भगवान खुश रखें आप। प्रणाम गुरुदेव। कोई और सवाल आपका? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हमारे अधीक्षक महोदय जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे जेल में भागवत करवाई। ये हमारा सौभाग्य रहा है हम सबका कि हम आपकी भागवत सुन पा रहे हैं। टीवी पे तो आपको बहुत देखा, आज आपको लाइव देख रहे हैं, तो सर राधे राधे। खुश रहिए। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। आज आपने भागवत में कहा था कि जेल बहुत बुरी जगह है, और हम लोग भी मतलब बहुत सारे लोग मानते हैं कि जेल बहुत बुरी जगह है, लेकिन मैं नहीं मानती। मैं इसलिए नहीं मानती क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम लोग यहाँ से छूटते हैं, जब भी हमारी सबकी रिहाइयाँ होती हैं, तो सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। किसी को नौकरी नहीं मिलती है, किसी का परिवार छूट जाता है, मतलब कुछ लोग अपने परिवार के लिए जो यहाँ पे जिनकी यादों में यहाँ रहते हैं, वो जब बाहर जाते हैं उनका सब चीज़ बर्बाद हो जाता है जी। और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं कि वो सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है, तो लोग उनको दुनिया मतलब एक्सेप्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि उन्होंने क्राइम किया है। अभी फ़िलहाल हम लोग लाइव चल रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि मैं दुनिया को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, क्राइम हर कोई करता है, कोई छुप के करता है, कोई सामने करता है, लेकिन क्राइम करता है। लेकिन मैं मतलब ये चाहती हूँ कि हम अगर कहीं काम करने जाएं, जैसे कि अभी यहाँ पे हम हैं, हम यहाँ से निकलते हैं, मैं अपने करियर के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन जेल में आ गई, करियर इज डिस्ट्रॉय हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ आई, शिक्षा सीखा, और बहुत बड़ी नास्तिक हूँ क्योंकि भगवान में कोई आस्था नहीं है मेरी, ठीक है। क्योंकि आपने बोला सत्संग करो, सत्संग में मेरा मन नहीं लगता। हाँ, मैं यहाँ आती हूँ क्योंकि कुछ ज्ञान सीखने के लिए, आपसे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती कि आगे बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि कितनी सच्चाई है? क्योंकि इतने सारे भगवान हैं,
इतने सारे नहीं, भगवान इतने सारे नहीं है बेटा, भगवान एक हैं। हाँ। देवता बहुत सारे हैं। हाँ, तो देवता बहुत सारे हैं। हाँ। 33 करोड़ देवता हैं। हाँ। देवता मतलब व्यवस्थापक, जैसे यहाँ हमारे पुलिस वाले भाई बहुत हैं। हाँ। पर जेल अधीक्षक तो एक ही है ना। उसी प्रकार ईश्वर एक है। देवराज इंद्र, इंद्र भगवान नहीं है, इंद्र देवता है। अग्नि देवता है, वरुण देवता है। तो ये सब देवता, भगवान तो एक है, बहुत सारे भगवान का सिस्टम नहीं है। तो मतलब आप भगवान को नहीं मानती? नहीं। क्यों ना मानने का कारण? रीजन ये है सर कि मेरा ये मानना है कि मेरे लिए मेरे भगवान अगर कोई है तो वो मेरे मम्मी पापा हैं। ठीक है। मुझे यहाँ से निकालेंगे वही। ठीक है। मेरे लिए सेवा करेंगे वही। ठीक है। अब मेरा बस ये जानना है कि आप मुझे ये बताइए कि जब मैं यहाँ से छूटूंगी तो मुझे काम कौन देगा? वो तो क्या आप देंगे? नहीं, आपने पहले ये बताइए क्राइम क्या किया है? सर मैं अपहरण में हूँ। और किसका अपहरण किया था? सर लड़की का, और एक लड़की ने कहा कि हमने उसका अपहरण किया है, तो शायद हो सकता है हमने किया। सर यहाँ आने के लिए, आपसे मिलने के लिए अपहरण किया था, इसलिए आ गई सर। तो कितने साल से हो आप यहाँ? सर 5 साल से हूँ। तो आपने किसी लड़की का अपहरण क्यों किया? सर ये तो क्राइम है, झूठ है, क्योंकि जस्ट फ्रेंड वगैरह होती हैं। अब आप किसी के साथ भग जाओ तो उसमें हम सब क्या करें? अब हम सब तो फिर जिसका अपहरण किया फिर वो अपने माँ बाप को लड़की वापस मिल गई कि नहीं? हाँ सर मिल गई, हम ही लोगों ने दी थी। तो आपने अपहरण करके कुछ फिरौती मांगी थी उनके माँ बाप से? कुछ भी नहीं सर, हमारे पास उससे ज्यादा था। तो फिर क्यों किया अपहरण? जब था तो क्यों किया? सर एक्चुअली उसका किसी से अफेयर चल रहा था। तो जिससे अफेयर चल रहा था उस आदमी से आपका क्या संबंध था? वो मेरा फ्रेंड था, हम एक ही साथ काम करते थे। अच्छा, तो आपका उससे अफेयर था? नहीं। हाँ। वो मेरा दोस्त था। हाँ, तो आपके दोस्त में उसने डोरे डाल दिए। हाँ। तो आपने उसका अपहरण कर लिया कि मेरे वाले को तू लाइन मार रही है पगली? नहीं नहीं ऐसा नहीं है गुरुजी, ऐसा नहीं है। हाँ। गुरुजी ऐसा है। सारी लड़कियां सुने, यदि तुमने किसी के बॉयफ्रेंड को लाइन मारी तो ऐसे ही अपहरण हो जाएगा। इसलिए सब अपने अपने में रहें। इसलिए हम कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम छोड़ो, विवाह करो और पति पत्नी मिलके प्रेम से रहो। शादी हो गई आपकी? अभी नहीं सर। अभी नहीं? तो जाके सबसे पहले शादी करना। नहीं सर, नहीं करना। क्यों नहीं? उसी से करना जिससे आपका चक्कर था। सर चक्कर ही नहीं था। चलो जो था, फ्रेंड था, दोस्त था, उसी से करना। सर वो किसी और से करेगा, मैं किसी और से नहीं करना। तो क्यों उसके चक्कर में अपनी जिंदगी तबाह करके बैठी हो? हैं वो बुद्धू के चक्कर में? सर क्यूट दोस्त है ना मेरा, इसलिए बेस्टी। अच्छा ये बताओ, भगवान को क्यों नहीं मानते आप? आपने कारण बताया। यदि मान लेंगे ईश्वर को तो क्या नुकसान है आपका? सर समझ में नहीं, सॉरी गुरुजी मेरा है ना सच में भक्ति में मन नहीं लगता। नहीं, भक्ति अलग विषय है, हम भक्ति की बात कर ही नहीं रहे, हम तो ईश्वर को मानने और ना मानने की बात कर रहे हैं। आपने पहले बोला हमसे कि हम तो अपने माँ बाप को मानते हैं क्योंकि वो हमारी रिहाई कराएंगे। हाँ। अच्छा ये बताओ कि आपके जो माता पिता हैं, जब आप अपने माँ के पेट में थी तो आपको 9 महीने तक किसने, आपकी 9 महीने तक किसने आपको डेवलप किया पेट में? किसने आंखें लगाई, किसने हाथ बनाया, किसने हड्डियां तैयार की, किसने आपको ये सुंदर सा शरीर दिया? कौन था? आप यदि अंधी होती, लंगड़ी होती, बहरी होती तो आपकी माँ क्या कर लेती? आपके पिता क्या कर लेते? जिसके बेटे अंधा अंधे लंगड़ा लंगड़ी हैं तो क्या उसके माँ बाप ने क्या कर लिया? क्या माँ बाप के हाथ में है कि मेरी बेटी अंधी ना हो या मेरा बेटा अंधा ना हो या लंगड़ा ना हो, लंगड़ी ना हो? किसके हाथ में है ये? आप जब अपनी माँ के पेट में थी तो कौन था वो जिसने आपको आंखें दी? कौन था जिसने आपको सलामत से पैर दिए, हाथ दिए? कौन था? नाम बताओ जरा उसका। सर उसके बारे में तो नहीं पता मुझे। हाँ बेटा, जो हाथ देने वाला, पाँव देने वाला, आपके पिता के द्वारा तो माँ के पेट में पानी की कुछ बूंदें गई थीं। उस पानी की बूंदों से एक सुंदर से इंसान का निर्माण होता है और वो निर्माण करने वाला कोई और नहीं है। ये पांडाल लगा है तो इसे लगाने वाला कोई होगा कि नहीं? हाँ। जेल की व्यवस्थाएं इतनी बढ़िया हैं, यदि व्यवस्थाएं हैं तो कोई करने वाला होगा कि नहीं? तो फिर जब आप बनी तो आपको बनाने वाला कोई था ना, और जो था उसी का नाम भगवान है। उसी की कथा हम सुनाने यहाँ बैठे हैं। उसी का नाम है परमात्मा, उसी का नाम है कृष्ण, उन्हीं का नाम है राम। अच्छा सर, आप जिसने आपको बनाया, सब कुछ दिया, उसी को आप कह रही हो कि हम भगवान को नहीं मानते। अच्छा गुरुजी एक बात बताइए, हम लोग मर्डर करें तो मर्डर,
भगवान मर्डर करे तो वो वध, तो वध में और मर्डर में फर्क कितना? कहाँ भगवान ने मर्डर किया बताइए? भगवान ने मर्डर तो मर्डर होता है। रावण को मारा? हाँ। तो रावण को मारना, कंस को भी मारा। हाँ ठीक मारा। शिशुपाल को भी मारा। हाँ। हिरण्याक्ष को भी मारा। हाँ। हिरण्यकश्यप को भी मारा। हाँ। तो क्यों मारा? तब तो जेल नहीं थी भाई। भगवान देखो, भगवान है। गंगा का पानी आप बाल्टी में भर लो, गंगा का पानी बाल्टी में भर लो, तो उस बाल्टी में जो है ना सुअर मुंह डाल देगा तो वो बाल्टी का पानी अशुद्ध हो जाएगा, भले वो गंगा का है। गंगा का पानी बाल्टी में भर दो और सुअर मुंह डाल दे तो वो अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन बहती गंगा में लाखों सुअर नहाए तो क्या बहता जल अशुद्ध होगा? उसी तरह भगवान सर्वसमर्थ हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। भगवान सृष्टि के पालनहार हैं, संहार करता है, उन्हें दोष नहीं लगता किसी चीज का। वो तो राक्षसों को, रावण को मारकर उन्होंने व्यवस्था की। राम जी राजा हैं, बात समझो। राम जी कौन है? राजा। और राजा का धर्म है कि जो गलत करता है उसे दंड दे करके और उसको न्याय की व्यवस्था करना। रावण जैसे पापी को मारना राजा का धर्म होता है। पहले के जमाने में ये जेल वेल नहीं था ना, राजा ही दंडित करता था। तो राम जी ने रावण को मारा, दंडित किया, क्योंकि उसने आज सीता माँ को चुराया, कल किसी और की पत्नी को चुराता, परसों किसी और की। रावण जैसे लोगों को नहीं मारना चाहिए था क्या? आप बताओ। मारना चाहिए था। हाँ, फिर ठीक किया राम जी ने कि गलत किया? ठीक किया। तो फिर काहे गलत कह रही हो? आप बताओ, भगवान को मानोगे कि नहीं? ये बताइए, कलयुग में भगवान मिलेंगे? मिलेंगे क्या? मिल चुके हैं सबको, बस पहचानने की देर है। हम सबको भगवान मिल चुके हैं। कहाँ मिले हैं, किस तरह मिले हैं? माता के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में, दीन दुखी के रूप में। अरे भैया, सब में ईश्वर है, कहाँ नहीं है भगवान? सब में देखो ना, सबकी सेवा करो ना। हम अपना कार्य करें, सबकी सेवा करें, सब में ईश्वर का दर्शन करें। वो हमें योग्य समझेंगे तो अपना दर्शन दे देंगे। ठीक है गुरुजी, मान लूंगी। मान लोगे? क्यों मानोगे भगवान को? भगवान में माता पिता है, माता पिता ही भगवान है। हाँ। और मेरे कृष्ण तो मेरे मम्मी और मेरे पापा हैं। मम्मी नहीं, मैया। मैया बाबा। हाँ, मैया बाबा बोला करो। ठीक है। और आप किसी का अपहरण मत करना। हाँ। जी गुरुजी, गलती हो गई। और शादी कर लेना जाती? नहीं सर गुरुजी, शादी नहीं करूंगी। फिर चलो कर दुनिया लेना। में अकेली आई हूँ, अकेले ही जाना है। जेल से मैं भी अकेले आई हूँ, जेल से अकेले ही जाना है। चलो आपकी मर्जी, पर हम तो यही कहेंगे विवाह कर लेना। गुरुजी के चरणों में शत शत नमन। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न है कि कर्म का फल हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है, अच्छा हो या बुरा हो। तो जैसे किसी व्यक्ति ने इस जन्म में या पूर्व जन्म में कोई बुरा कर्म किया और उसको इस जन्म में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दंड मिला, तो क्या जिस व्यक्ति के द्वारा उससे दंड मिला उस व्यक्ति को भी दंड मिलेगा उस कर्म के द्वारा? उदाहरण स्वरूप, जैसे एक बहू है और एक बेटे हैं, अपनी सास को उन्होंने घर से निकाल दिया। तो अब जब उनके बेटे बड़े हुए, उनकी बहू ने भी उन्हें घर से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने अपने सास को निकाला था। तो जो दूसरे बहू और बेटों ने निकाला अपनी सास को, तो क्या उनको दंड मिलेगा? ऐसा है, कर्म का विधान दो तरह से होता है। एक तो विधान ये है कि पिछला कर्म इस जन्म में आपको मिल रहा है, कर्मों का दंड, अच्छा या बुरा। जी। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हुए हैं जो इसी जन्म में आप क्रिएट करते हैं, मतलब आप नए कर्म पैदा कर रहे हैं। जैसे आपने अपनी माँ को घर से निकाल दिया, उदाहरण एग्जाम्पल, जी। आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, जी जी, जी। तो जरूरी नहीं है कि उसने आपको कभी एक थप्पड़ मारा हो। जी। ये भी तो हो सकता है कि नए कर्म की शुरुआत आप कर रहे हैं थप्पड़ मारने से, अब आपने उससे मार ही दिया तो आपको मारने वाला तैयार हो रहा होगा कहीं। दोनों बातें हैं, ये चाबी ईश्वर के पास है। जी। ये ईश्वर ही जानते हैं कि जो आज हमें मिल रहा है अच्छा या बुरा, ये हमारा पिछला है या इसी जन्म का है, या जो हम कर्म कर रहे हैं आज ये पिछले के कारण कर रहे हैं, या नया कर्म हम क्रिएट कर रहे हैं, नया हम निर्माण कर रहे हैं अपने लिए। जैसे आज गौरी गोपाल आश्रम में इतने सारे भक्तों की सेवा हो रही है, तो मुझे नहीं पता कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये नया कर्म कर रहा हूँ या पिछले का मुझे सौभाग्य मिल रहा है करने का। तो ये नहीं जानते हम, बस हम अच्छे कर्म करते रहें, अच्छे कर्म करते रहो, बुरे कर्म से बचो, और ये मानो कि भगवान इस हाथ से, इस शरीर से ये सारा कार्य भगवान करा रहे हैं, बुरा हमसे ना कराएं। जी। एक बार क्या हुआ, एक भक्त हुए गोरा कुम्हार, महाराष्ट्र की कथा है।
गोरा कुम्हार का छोटा सा बच्चा था, नाम था विट्ठल। माँ पानी भरने कुएं में चली गई, छोड़ के कुम्हार थे वो, माटी रौंद रहे थे। तो वो कीर्तन, वो बड़े भक्त थे, कीर्तन करते विट्ठल विट्ठल विट्ठल। वो माटी रौंदते हैं ना कुम्हार लोग घड़ा बनाने के पहले। तो उस माटी के भट्टे में उनका छोटा बच्चा जागा, तो अपने पिता के पास घुटनों के बल आया, रोया, पर वो ध्यान में थे तो सुने नहीं, पर वो बच्चा उस माटी में गिर गया। और दुर्भाग्य से वो माटी रौंदते रौंदते बच्चे के सिर पे पाँव रख दिया, और बच्चा पूरा माटी के अंदर धंस गया, और उनके बच्चे की हो गई मृत्यु। जब उनकी पत्नी पानी भरकर कुआं से लौटी, बच्चे को ढूंढा, मिला नहीं, देखा तो वो रौंदा जा रहा था, कुछ कपड़े का अवशेष दिखे, उठाया तो बच्चा तो मरा था। भाई घुट गया ना दम उसका मिट्टी में, अब मर गया। तब उनकी पत्नी ने हिलाया अपने पति को, क्योंकि वो तब भी ध्यान में थे, उन्हें पता नहीं कि क्या हुआ, वो तो केवल कीर्तन कर रहे थे आंख बंद करके, और माटी रौंद रहे थे विट्ठल विट्ठल विट्ठल। जब उन्होंने जागे वो, तो उन्होंने देखा कि बच्चा मर गया। तो भगवान से प्रार्थना करिए, बोले प्रभु यदि बच्चे की उम्र इतनी ही थी तो मुझे दिक्कत नहीं है, आपने बच्चे को आपने दिया था, आपने अपने पास बुला लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, परंतु प्रभु मैं जिम्मेदार बन गया, मैं कारण बन गया इसकी मृत्यु का, ये पाप मैं सह ना पाऊंगा, मेरे से एक बच्चे की हत्या हो गई जी। यदि इसकी मृत्यु थी तो ये मर जाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर अपनी मौत से मरता, मैं कारण बना इसकी मृत्यु का, क्योंकि मेरे पाँव के नीचे रौंदा गया। हे विट्ठलनाथ जी, मैं आपका दास हूँ। बहुत बड़े भक्त थे वो जी जी। तो भगवान ने इससे कहते हैं कि प्रभु इसको मारना है तो आप मार दो, लेकिन मुझे इस कलंक से बचाओ कि मेरे जमाना कहेगा कि कैसा बाप था, बेटे को पाँव के नीचे रौंद डाला, मैं इस कलंक के साथ नहीं जी सकता जी। तब भगवान प्रकट हो गए वहाँ, और भगवान ने कृपा करके उनके मरे हुए पुत्र विट्ठल को जीवित किया उनके भक्ति के बल पर। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु हमसे अच्छे कर्म हों जी, हमारे शरीर से प्रभु हमसे बुरा कर्म ना कराना, हम आपके हैं। और याद रखिएगा भगवान का जो भक्त होगा वो अच्छे कर्म ही करेगा, कभी उसका हाथ बुरे कर्म के लिए उठ ही नहीं सकता जी। भगवान कराते नहीं, बुरा कर्म यदि कोई कर रहा है तो भगवान की दूर दूर तक उस पर कभी कोई कृपा करुणा है ही नहीं, इसलिए उसका मन बुरे गलत कामों में लगा हुआ। आपके भीतर तनिक भी दया है तो समझ लो कि आप पर भगवान की कृपा है जी। जो आप गलत काम करने से डर रहे हैं, थोड़ा डर है आपके भीतर, मतलब कृपा है जी। अच्छा गुरु जी, मेरा दूसरा प्रश्न है, जैसे जीवन मरण विवाह ये तीनों ईश्वर निर्धारित करते हैं, तो अगर हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि, 6 चीजें ईश्वर के हाथ में जी। गुरु जी, तो मेरा प्रश्न विवाह को लेकर है कि अगर किसी व्यक्ति ने अंतर धार्मिक या अंतर जातीय विवाह किया है तो क्या ये ईश्वर के ही परोपकार से हुआ है? लेकिन फिर हम कहते हैं कि अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाह शास्त्रों के अनुसार गलत भी है, तो इसको कैसे समझा जाए? इसको ऐसे समझा जाए कि आपके जीवन का उत्थान नहीं चाह रहे हैं भगवान, क्योंकि आपके विवाह से आपकी आने वाली संतति निश्चित होने जा रही है, आने वाली पीढ़ी। कहते हैं कि यदि अंतरजातीय विवाह होता है तो जो संतान होती है वह वर्ण संकरी पैदा होती है जी, और वर्ण संकरी संतान से ना परिवार का भला होता है ना राष्ट्र का भला होता है जी। तो आप पर भगवान की कृपा नहीं है, इसलिए आप मनमाना आचरण करके अंतरजातीय चले गए। यदि भगवान की कृपा है तो भगवान आपको इस पाप से बचाएंगे, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपका नाम रोशन करेगी, इस देश का नाम रोशन करेगी। तो आप ये मानो कि ये पाप तो है। अब यदि विवाह तय है तो देखो भगवान खेल रचाते हैं अपना। रावण सीता को उठा कर ले गया, क्या रावण कितनी ताकत थी कि भगवान की पत्नी को चुरा सके? जी जी, बताओ। नहीं थी इतनी शक्ति उसके। फिर कैसे ले गया? क्योंकि भगवान खुद चाहते थे। तो क्या राम चाहते थे कि मेरी पत्नी चोरी हो जाए? सुनो जी, सीता मैया का मन मृग में लग गया था सोने के। राम जी से क्या कहा, हमें सोने का मृग दिला दो। तो राम जी बोले सोने का मृग में क्या रखा है, मैं तुझे सोने की लंका ही दिए देता हूँ। थोड़े दिन सोने की लंका में रहोगी तो सोने का भूत उतर जाएगा। तो राम जी को छोड़कर जब सीता मैया का मन सोने के मृग में लगा तो राम जी ने सोने की लंका भिजवा दी। ये लीला राम की ही है, दोष रावण का है, ठीक है, पर राम जी तो मन का ध्यान रखते हैं कि आपके मन में क्या है। उसी तरह आपके मन में क्या है, यदि आपका किसी पराई स्त्री से मन लग गया तो भगवान ने कहा अच्छा लग गया है, चलो अब तुम्हारा नाश जब इसी से होना है तो ऐसी नाश करते हैं। जैसे दुर्योधन का नाश तय था, लेकिन उसने द्रौपदी के कपड़े और उतरवा दिए।
जब निर्वस्त्र करना चाहा तो उसके दुर्योधन के सर्वनाश पर ठप्पा लग गया। अभी तो था कि सर्वनाश होगा दुर्योधन का, लेकिन अब तो उसने ऐसी गलती कर ली कि अब सर्वनाश कोई रोक नहीं सकता। रावण ने ऐसी गलती कर ली कि सर्वनाश कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही अंतर्जातीय विवाह भी एक वो है जो आपने तय कर लिया कि अब आपके सर्वनाश को कोई रोक नहीं सकता। तो ये सब कुछ लीला ही मान लो आप। इसलिए कहता हूं, मैंने पहले ही कह दिया कि भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमारा मन गलत जगह जाए ही ना। यदि मेरा गलत जगह मन चला गया तो ये भी लीला तो ईश्वर की है जी। मतलब वो चाहते हैं कि ये सब हो, ठीक है, प्रभु की अब जैसी इच्छा। एक राजा की कथा सुनाऊं जरा सी आपको इस प्रश्न के लिए, उत्तर के लिए। एक राजा थे और नाम था भरत, शकुंतला नंदन भरत। भरत जी जंगल गए तो एक कन्या को देख करके मोहित हो गए। वो कन्या ऋषि कन्या थी, मतलब एक संत कण्व ऋषि के आश्रम में रहती थी। और कन्या को देख करके जब मोहित हुए तो राजा भरत बोले कि नहीं, मेरा मन इस कन्या में जा रहा है, मतलब ये कन्या ब्राह्मण तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ऐसा धर्म सत्यनिष्ठ राजा हूं कि मेरा मन किसी ब्राह्मण कन्या में जा ही नहीं सकता। यदि मेरा मन गया है, मैं क्षत्रिय हूं, तो निश्चित ये कन्या भी क्षत्रिय होगी। बाद में पता लगाया तो ऋषि ने केवल उसको पाला था, वो एक क्षत्रिय की कन्या थी। तो ये बात महाभारत में लिखी है। इस बात से ये सिद्ध हुआ कि हमारे देश का पुरुष ऐसा धर्म सत्यनिष्ठ था कि उसका मन भी जाता है, तो मतलब कहीं राम का मन सीता में गया, पुष्प वाटिका में। तो राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, यदि मेरा मन सीता में गया है, मतलब मेरा सीता से विवाह होगा, क्योंकि राम है, उनका मन ऐसे थोड़ी किसी में भी देखा किसी को चला गया, नहीं, किसी में यदि मन गया है तो वो क्षत्रिय होगी, उससे संबंध होगा, इसलिए मन गया, वरना मन कहीं जा ही नहीं सकता। तो आपका मन क्यों चला गया कहीं किसी पराई समाज में, पराई लोगों में? इसलिए अंतरजातीय विवाह को कोई सही नहीं कहता, शास्त्र नहीं कहते। अब आजकल तो खुलेआम हो रहा है, पर समझाएं किसी, भैया अब तुम्हारा जब नहीं रुक रहा है तुमसे, तुम मनमाना ही करना है तो करो, कौन रोकेगा, लेकिन मन ही नहीं जाना चाहिए। हमारा मन क्यों जाए किसी क्षत्रिय कन्या में? एक के पास चला गया मन, एक से विवाह कर लिया, फिर क्या मजाल किसी के पास चला जाए? इतना कंट्रोल होना चाहिए। ये सब इतिहास की बातें हैं जी। आखिरी प्रश्न है मेरा गुरुजी जी। मेरा प्रश्न है और मेरी धर्मपत्नी का भी प्रश्न है, जो कि यहाँ आई हुई है, मैं चाहता हूँ वो खड़ी हो जाए। तो जैसे एक बार गुरुजी आपने कहा था कि जो प्यार होता है वो हर इंसान अपने आप से ही प्रेम करता है, वो किसी और से नहीं करता है। अगर कोई कह रहा है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो उसका अर्थ है कि वो अपने आप से प्यार करता है, वो आपसे प्यार नहीं करता है। आपने कभी एक कथा में बताया था इस चीज़ को। सही है, सही है। तो मैं इसी पे मेरा प्रश्न है गुरुजी कि जैसे हमारा विवाह हुआ है, अभी 1 साल होने को है, तो विवाह के उपरांत, विवाह के बाद प्रेम का क्या अर्थ है और इस प्रेम को कैसे प्रदर्शित किया जाए और इसको कैसे अच्छा और किया जाए? प्रेम को प्रदर्शित ना करो जी, प्रेम को छिपाओ जी, प्रेम को प्रकट ना होने दो जी। जी क्या है, आजकल ना प्रेम केवल शब्दों तक सीमित रह गया है जी। यदि पत्नी कह रही है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आप मान लेते हैं कि हाँ कह रही हो तो करती होगी। पति भी कहता है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो पत्नी मान लेती है कि जी आप कह रहे हैं तो करते होंगे। कह सब रहे हैं, पर अपने अपने हृदय में हाथ रख के बताओ कि कर कौन रहा है, कितना कर रहा है। इसलिए प्रेम करो, गृहस्थ में प्रेम की ज़रूरत है, करो प्रेम, प्रेम से रहो, कहो भी कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, लेकिन ये बात याद रखो कि हमें प्रेम भगवान से करना है। और पति पत्नी के प्रेम को ना छिपा के रखो, नज़र लग जाती है लोगों की जी, है ना। अपने परिवार के प्रेम को छिपा, कुछ चीज़ें ना पर्दे के भीतर की हैं जी, इन्हें प्रदर्शित करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हम कितना प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से, तो ये सबको बताने की क्या ज़रूरत है? ये तो मैं जानूं या वो जाने। ऐसी भक्त भगवान से कितना प्रेम करता है, ये किसी से बताने की क्या ज़रूरत है कि मैं भगवान से कितना करता हूँ? मेरे मन की या मैं जानूँ या वो जाने। तो प्रेम को जितना गुप्त रखोगे उतना बढ़ेगा, जितना प्रदर्शित कर दोगे उतना जीरो हो जाएगा। इसलिए इसे गुप्त रखो, भीतर की बातें हैं भीतर ही रखो। रही बात प्रेम की, तो प्रेम भगवान से करो। संसार के लोगों से प्रेम कदापि नहीं हो सकता। संसार के हर रिश्तों में स्वार्थ है, लेकिन आपका नया नया विवाह है, ये बात मैं आपको अभी ना समझाऊं। जब आपकी शादी के 25-30 साल हो जाएं तब अपने आप समझ में आ जाएगा सब चीज़ें। अभी तो एंजॉय करो, आनंद से, खूब प्रेम से रहो। कुछ ज्ञान ऐसा होता है ना कि समय के साथ दिया जाता है,
अब जैसे 5वीं कक्षा का विद्यार्थी है, उससे हम पीएचडी की बातें तो नहीं बता सकते ना। जी जी। तो वो पीएचडी का ज्ञान पीएचडी के स्टूडेंट को मिलेगा। तो आप अभी परिवार में आए हो, गृहस्थी में, इसलिए अभी मौज से रहो, खूब भगवान का चिंतन करो, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करो, समझो। जब आपकी दाढ़ी मूछें सफ़ेद होने लगें तब मेरे पास आना, फिर मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर लेने के अधिकारी आप तब हैं जब आपकी दाढ़ी थोड़ी थोड़ी सफ़ेद होने लग जाए। जी गुरुजी। अभी दे दूंगा तो आपके रिश्ते ठीक होंगे, पर अभी ठीक हैं, बिंदास चल रहे हैं। अभी आप उस ज्ञान के अधिकारी अभी नहीं हैं। बात समझ में आ रही है? मैं दे सकता हूँ सब चीज़ें, लेकिन एक अधिकार होता है ना सब चीज़, किस क्षेत्र में किस उम्र में कौन सा ज्ञान लेना चाहिए। बात जस जस भीगे कामरी तस तस भारी होए। कुछ ज्ञान समय के साथ आता है। जैसे आपकी शादी का भी 1 साल हुआ है, अभी आप दोनों का प्यार है, कुछ वर्षों बाद बच्चा होगा, फिर आप दोनों का प्यार तीसरे में बटेगा, फिर उसके बाद फिर चौथा होगा, उसमें बटेगा। ऐसे धीरे धीरे जब फिर आपको सबका अनुभव हो जाएगा, है ना, तब फिर आना हमारे पास। फिर जब तक हम भी बूढ़े हो चले होंगे और आप भी बूढ़े, पर अपन दोनों बुढ़ा बुढ़ा मिलेंगे। जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए।